हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? ठीक। आई होप ऑल आर सेफ एट होम। टुडे आई एम टीचिंग द चैप्टर 7th ऑफ मोर साइंस। दैट चैप्टर नेम इज बुल्ड वाइजली। चलिए पहले चैप्टर का नेम का मीनिंग समझ लेते हैं। बुल्ड वाइजली का मतलब होता है हमें बुद्धिमानी और सच्चाई के साथ कोई भी निर्णय या कोई भी काम करना चाहिए, कोई भी निर्माण करना चाहिए। हमें किसी चीज़ में अपना हमेशा बेस्ट देना चाहिए। ओके, तो चलिए अपनी स्टोरी की पूरी समझ लेते हैं क्या है इस स्टोरी में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज अ कारपेंटर हु वॉज ओल्ड। एक कारपेंटर था जो बहुत ओल्ड था। ओके, बूढ़ा था। ही वॉन्टेड टू रिटायर। वो क्या रिटायर होना चाहता था। ही टोल्ड हिज एम्प्लॉयर दैट ही वॉन्टेड टू रिटायर टू लीव अ रिलैक्स लाइफ विद हिज फैमिली। उन्होंने अपने एम्प्लॉयर मतलब मालिक को बताया था कि वो रिटायर होना चाहते हैं क्योंकि उन्हें रिलैक्स्ड लाइफ अपनी जीनी थी, आराम से जीना था अपनी फैमिली के साथ। ओके, although he knew he would be missing the paycheck as he still needed money, yet he had made up his mind that he wanted to retire. उनको पता था, जबकि उन्हें पता था कि हम अगर काम नहीं करेंगे तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे, बिकॉज बिना काम के कोई पैसे नहीं मिलते हैं। तो अपना जो हम चेक है, पे है, मतलब अपना जो वेतन है उसे हम गंवा देंगे। उन्हें स्टिल पैसों की ज़रूरत थी, बिकॉज घर चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। पर उन्होंने अपना माइंड बना लिया था कि हाँ मुझे रिटायर होना है, तो रिटायर होना है। ओके, द कॉन्ट्रैक्टर वॉज रियली सैड ऑन लूजिंग सच अ गुड वर्कर। जो ठेकेदार थे, कॉन्ट्रैक्टर मतलब वो काम करते थे, कारपेंटर थे, लकड़ी उकड़ी के काम करते थे, घर और बनाते थे, तो एक ठेका दिया जाता है। ओके, तो उन्हें ठेकेदार कहते हैं जो उन्हें काम देते हैं। तो उनके जो ठेकेदार थे वो बहुत सैड थे, बहुत दुखी थे, क्योंकि वो अपना इतना अच्छा वर्कर खो रहे थे। ही रिक्वेस्टेड द कारपेंटर टू बिल्ड अनदर हाउस बिफोर ही लेफ्ट एज अ पर्सनल फेवर। उन्होंने कारपेंटर को रिक्वेस्ट किया कि आप एक कोई हाउस हमारे लिए बना दीजिए। ओके, अपने पर्सनल फेवर के लिए, एज अ पर्सनल फेवर। उन्होंने अपने आप से कहा, मतलब उस कारपेंटर से कहा, अपने फेवर में मांगा कि आप अगर रिटायर हो रहे हैं उससे पहले एक हाउस बना के रिटायर होइए। द कारपेंटर एग्री। तो कारपेंटर मान गया, कहा कि चलो एक हाउस ही तो बनाना है, रिटायर होने से पहले तो बना दे रहा हूँ। बट एज द वर्क बिगेन ही फाउंड दैट हिज हार्ट वॉज नॉट इन हिज वर्क एंड ही शोड नॉट इंटरेस्ट एट ऑल। तो जब वो कारपेंटर काम कर रहा था तो उसने पाया कि उसका दिल नहीं कर रहा काम करने में, उसका मन नहीं लग रहा इस काम में, और वो कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा इस काम में, कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। ही यूज्ड लो क्वालिटी मटेरियल्स एंड एम्प्लॉयड इन चीप एंड सैबी क्राफ्ट्समैनशिप। तो वो उसने क्या यूज़ किया था, बहुत लो क्वालिटी के मटेरियल्स यूज़ किए थे, बहुत कम दाम वाले, क्वालिटी जिसकी अच्छी नहीं थी। एंड एम्प्लॉयड इन चीप, और बहुत कम दाम वाले की हर चीज़ यूज़ किया था, जैसे कि मोरंग बजड़ी, ये सब बहुत चीप था। ओके, एंड द सैबी क्राफ्ट्समैन, और जर्जर स्लिपकार, मतलब इसका मीनिंग हुआ जर्जर मतलब एकदम ख़राब लकड़ियों का यूज़ किया गया था। इट वॉज अनफॉर्चुनेट वे टू एंड अ डेडिकेटेड करियर। इसका मतलब हुआ, आपको मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ, जैसे कि आप कोई भी ऑफिसर हुआ, उसने पूरी अपनी, जब रिटायर का समय आया, जैसे कि उसने पूरी लाइफ अपनी नौकरी एकदम सच्चाई निष्ठा से की हो, और रिटायर का समय आया तो उसने घूस ले लिया, तो क्या हुआ, उसका पूरा दुर्भाग्यवश तो उसने पूरा अपने करियर को ख़राब कर दिया। ओके, तो ऐसे इसने भी काम किया था, अपने पूरी करियर में इसने अच्छे से काम किया था, अपना बेस्ट दिया था हर चीज़ में, पर अनफॉर्चुनेट मीन्स होता है दुर्भाग्यवश। तो दुर्भाग्यवश वो जब अपने रिटायर हो रहा था तो उसने क्या किया, ख़राब चीज़ का यूज़ किया, अपना बेस्ट नहीं दिया, उसको इंटरेस्ट नहीं लिया, अच्छे से नहीं किया। ओके, व्हेन द कारपेंटर हैज़ फिनिश्ड बिल्डिंग द हाउस, द एम्प्लॉयर इंस्पेक्टेड द हाउस एंड हैंडेड ओवर द कीज टू हिम। तो देखिए क्या हुआ इसमें, जब कारपेंटर ने घर बना लिया, बिल्डिंग जो घर बनाने को दिया गया था वो फिनिश कर लिया, जो उनके मालिक थे, एम्प्लॉयर थे, वो आए निरीक्षण करने के लिए, मतलब देखने के लिए कैसा घर बना है, और उन्होंने क्या किया कि घर की जो चाबी थी वो कारपेंटर के हाथ में सौंप दी। और फिर देखिए तो फिर क्या हुआ, एज ही हैंडेड ओवर द कीज द एम्प्लॉयर सेड दिस इज़ योर हाउस, इट्स माई गिफ्ट फॉर यू। तो फिर क्या हुआ, जो उन्होंने चाबी, जो एम्प्लॉयर थे, मालिक थे, उन्होंने चाबी इस कारपेंटर के हाथ में सौंप दी, और फिर कहा कि ये तुम्हारा हाउस है, मेरी तरफ से ये गिफ्ट, तुम रिटायर हो रहे हो तो तुमने पूरी साल इतनी सच्चाई से वर्क किया है, तो फिर ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। द कारपेंटर वॉज शॉक्ड, ही फेल्ट वेरी सैड, इफ ओनली ही हैड दैट द हाउस वॉज गोइंग
going to belong him. He would have built it differently and put in his best efforts using good materials. इस पूरे पैरा का मीनिंग है, जो कारपेंटर था वो बहुत शॉक्ड हो गया, सरप्राइज हो गया, बिकॉज ऑफ कोर्स अब उसने घर पे तो अच्छा काम किया नहीं था, बेस्ट दिया नहीं था, उसने तो हर चीज़ बैड क्वालिटी की यूज़ की थी, इसलिए वो बहुत सैड हो गया था, बहुत दुखी हो गया था। अगर उसको पहले से पता होता कि ये घर मुझे मिलेगा तो उसने कुछ अलग से बनाया होता, कुछ और अच्छा काम किया होता, अपना बेस्ट एफर्ट्स दिया होता, ओके, और गुड मटेरियल दिए होते उसको। तो सेम इन द केस विद ऑल ऑफ अस। तो ये क्या है, नेक्स्ट पैरा देख लेते हैं। सेम इज द केस विद ऑल ऑफ अस, वी build our lives a day at a time, often putting less than our best into building। इसकी लाइन की मीनिंग है कि हम अपने जीवन का निर्माण एक दिन में करते हैं, जो अक्सर इमारत में हमारे सर्वोत्तम से कम होता है। मतलब है कि ये सब हम लोग के साथ भी होता है। जैसे कि हम लोग हैं, अपना दिन क्या, अपनी जैसे लाइफ है वो हम लोग लाइफ अपनी खुद बनाते हैं, उसमें ज़्यादा समय नहीं देते हैं, उसमें अपना बेस्ट नहीं देते हैं, ओके, और फिर अपनी लाइफ को लेस में डाल देते हैं, मतलब अपना बेस्ट नहीं देते हैं बनाने में। जो इमारतों के लिए तो वो सही नहीं है, बिकॉज इमारतों में आप अगर बेस्ट नहीं दोगे, बिल्डिंग में ज़्यादा समय नहीं दोगे तो वो ख़राब बनेगा, एकदम ख़राब होगा। तो वैसे ही अपनी लाइफ है, तो उसको भी अच्छे से समय दो, उसको अच्छे से जानो, हमारी लाइफ में हमारा क्या मतलब हमें क्या सबसे अच्छा लगता है उस पर वर्क करो, अपना हर चीज़ में बेस्ट दो, जो भी काम करो उसमें हमेशा अपना 100% देना चाहिए, ओके। Then with a shock we realize that we have to live in the house we have built। फिर हमें शौक से सरप्राइजिंग होता है, शौक होता है, और फिर हमें रियलाइज़ होता है कि जैसा हमने किया है, जैसा हमने बोया है वैसा ही खाएंगे, वैसे ही जैसे हम लोग किए हैं उसी घर में हमको, जैसा हम लोग बनाए हैं उसी घर में रहना है। बिकॉज बचपन में हम लोग बहुत मौज मस्ती कर लेते हैं। मैं आपको टीनेजर्स के लिए बता रही हूँ, बच्चे हैं जैसे कि वो अच्छे से नहीं पढ़ते, वो सोचते अभी नहीं बाद में पढ़ेंगे क्या करना है, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बिकॉज अभी अगर अगर आपका आज अच्छा हुआ तो फिर कल अपने आप अच्छा हो जाएगा, ओके। सो यू मेक योर प्रेजेंट, सो फ्यूचर इज बेस्ट, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ़ वी कुड डू इट वंस अगेन वी वुड डू इट मच डिफरेंटली बट वी कैन नॉट गो बैक इन टाइम। तो इसमें भी वही बता रहा है कि जो आपने एक बार काम कर दिया और फिर जब वो हो जाता है काम, तो हम लोग सोचते हैं कि इसे हम लोग कुछ और डिफरेंटली भी कर सकते थे, पर हम लोग टाइम में पीछे तो जा नहीं सकते, ओके। इसलिए कोई भी काम करो तो उसको हमेशा 100% देना चाहिए, बेस्ट देना चाहिए। नेक्स्ट पेज, लाइफ इज डू इट योरसेल्फ प्रोजेक्ट। लाइफ क्या है, एक हम लोग का ही प्रोजेक्ट है जो हम लोग खुद कंप्लीट करते हैं, अपनी लाइफ को हम खुद बनाते हैं। आवर एटीट्यूड्स एंड द चॉइसेस वी मेक टुडे बिल्ड द हाउस वी विल लिव इन टुमारो। इसका मीनिंग है, ये बहुत अच्छी लाइन है, जो व्यवहार और जो चॉइसेस हम लोग आज बनाते हैं, जो आज जिस पे मेहनत करते हैं, वैसे ही हम लोग कल उसको जीते हैं। जैसे आप अगर मेहनत किए अच्छे से, आज मेहनत किए तो कल आप अच्छे से आराम से जीवन बिताएंगे। अगर आपने यहाँ इस समय मौज किया तो कल आप नहीं अच्छे से जी पाएंगे। सो बिल्ड वाइसली, तो हमेशा हमें कोई भी बिल्ड करना चाहिए, हाउस हो या अपना लाइफ हो या कुछ भी, हमेशा उस पर 100% दीजिए और वाइसली बनाइए। तो इस पूरे स्टोरी का यही मीनिंग है कि हमें कोई भी काम करना चाहिए डेडिकेशन से, मीन्स निष्ठापूर्वक कोई भी काम हमें करना चाहिए, हमेशा 100% हर चीज़ में देना चाहिए, हमेशा बेस्ट करना चाहिए। तो चलिए इसके फिलिंग द ब्लैंक्स देख लेते हैं। द कारपेंटर वॉन्टेड टू डैश फ्रॉम द जॉब। क्या करना चाहता था, वो रिटायर्ड होना चाहता था। ही स्टिल नीडेड द डैश बट ही वॉन्टेड टू लिव अ रिलैक्स लाइफ विद हिज फैमिली। वो स्टिल क्या चाहता था, अपना पे चेक उसको चाहिए, उसको नीड था उसका, पर वो चाहता था कि हम रिलैक्स लाइफ जिए, आराम से जिए अपनी फैमिली के साथ, तो इसलिए वो रिटायर होना चाहता था। द कारपेंटर यूज चीप एंड डैश क्राफ्ट्समैनशिप। तो कारपेंटर ने क्या, चीप और शैबी क्राफ्ट्समैनशिप यूज़ किया था। डैश इज डू इट योरसेल्फ प्रोजेक्ट। जो लाइफ है वो हमारा खुद का प्रोजेक्ट है। राइट ट्रू एंड फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो चलिए देख लेते हैं। द कारपेंटर वॉन्टेड टू रिटायर, ट्रू। The contractor was happy on losing a worker, false, because contractor was sad था। The carpenter wanted to retire to live a relaxed life, true। The carpenter used high quality materials, नहीं, false, because उसने best नहीं दिया था अपना। The carpenter was happy with the gift, नहीं, false, because उसने घर को अच्छा बनाया नहीं था, तो फिर इसलिए वो unhappy था।
तो इस स्टोरी, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारे वीडियोस पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर ज़रूर करें ताकि खुद पढ़े, अपने दोस्तों को भी पढ़ाएं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग दिस वीडियो।